हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इनकम टैक्स स्लैब के बारे में। जी हाँ, वैसे स्टूडेंट जिनका पार्ट 2 का एग्जाम हो गया और पार्ट 3 की वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो टैक्स स्लैब को लेकर के उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि भाई इस बार हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, टैक्स का रेट क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी लेक्चर्स में मिल जाएगा। एक लेक्चर्स आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट, जो कि आपको बता देंगे कि टैक्स रेट क्या होगा और आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो टैक्स स्लैब को जानने से पहले हम जानते हैं दो वर्ड्स, आपको दो वर्ड्स जाने बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है असेसमेंट ईयर एंड दूसरा वर्ड है आपका फाइनेंशियल ईयर व प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होती हैं और प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर क्या होती है, ये दोनों चीजें जानने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जिस वर्ष हम मान लीजिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स, जिस वर्ष कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स वो हो जाएगा हमारा असेसमेंट ईयर, और जिस वर्ष के इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है उसको हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर। क्या कहते हैं उसको? प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल ईयर के एंड असेसमेंट ईयर की बात करेंगे, किसकी? फाइनेंशियल ईयर के एंड असेसमेंट ईयर की बात करेंगे। लिखा हुआ द फाइनेंशियल ईयर कैन बी सिंपली डिफाइंड एज पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इन विच इनकम इज अर्न्ड। जिस वर्ष इनकम अर्न की गई है या जिस वर्ष के इनकम अर्निंग इनकम के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसे क्या कहेंगे? फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। ध्यान सुनिएगा, जिस वर्ष के कमाए गए आय के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, वित्तीय वर्ष कहते हैं, उसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। क्लियर? एनी रेवेन्यू जनरेटेड बिटवीन अप्रैल 1, 2022 एंड मार्च 31, 2023, मतलब अभी जो हमारा इस बार का अभी जो आपका अभी आप थर्ड पार्ट में हैं, तो अभी के लिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर है जिस पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो फाइनेंशियल ईयर होगा 22 से 23, मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक के जो भी इनकम कमाए गए हैं उन सभी इनकम पर क्या करना है? उन सभी इनकम पर आपको टैक्स देना है, तो उसे कहेंगे फाइनेंशियल ईयर। और जिस वर्ष ये टैक्स कैलकुलेट की जाती है उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। तो आपके लिए जो आपका असेसमेंट ईयर होगा वो होगा 23-24, एंड जो फाइनेंशियल ईयर होगा, जो प्रीवियस ईयर होगा, जिस वर्ष के इनकम पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो होगा 22 और 23। आई होप ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब जानते हैं टैक्स स्लैब को। किसको जानते हैं? टैक्स स्लैब को। तो टैक्स स्लैब में दो आपको एक न्यू टैक्स रिजाइन देखने को मिलेगा आपके बुक्स में एंड ओल्ड टैक्स रिजाइन देखने को मिलेगा। हमें जो काम करनी है न्यू टैक्स रिजाइन से काम करनी है, और आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए जो नई टैक्स रिजाइन जो इस बार के लिए है फाइनेंशियल ईयर 22 से 23 एंड असेसमेंट ईयर 23 से 24, वो इनकम टैक्स का जो रेट होगा कुछ इस प्रकार से होगा, जो कि यहां पर मैंने टेबल के माध्यम से दिया गया है, ठीक है। 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेंगी, पहले भी नहीं लगती थी, आज भी नहीं लगेंगी। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स लगेंगी। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% टैक्स लगेंगी। 7.5 से 10 लाख तक 15% टैक्स लगेंगी। 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% टैक्स लगेंगी। 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% टैक्स लगेंगी, एंड 15 लाख से अगर ज्यादा इनकम होगी तो उस पर कितनी लगेंगे टैक्स? 30%। इसका पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। और इसी तरह के मजेदार फैक्ट्स आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताए जाएंगे और वीडियो में, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी? ओल्ड टैक्स रिजाइन की बात करें। किसकी बात करें? ओल्ड टैक्स रिजाइन की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजाइन में था कि 0 से 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगती थी। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, जो कि आज भी लगती है सेम एज इट इज। 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितनी लगती थी? 20%, एंड 10 लाख से ज्यादा 30% लगती थी। लेकिन ये जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट है इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि 60 साल से कम उम्र के हैं। अगर कोई 60 साल का हो जाता है मतलब वरिष्ठ नागरिक हो जाते हैं, या 80 साल के हो जाते हैं मतलब अति वरिष्ठ नागरिक हो जाते हैं, तो उनके लिए टैक्स रेट बदल जाती हैं। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि भाई अगर उनके लिए टैक्स रेट क्या लगेंगी, उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फाइनेंशियल ईयर एंड इनकम टैक्स का रेट। लेकिन जाते जाते आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूं, और इस होमवर्क को करके इसका आंसर आप कमेंट में करोगे। क्या करोगे? कमेंट में करोगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति का इनकम 30 लाख है। कितना है? 30 लाख है। नहीं, किसी व्यक्ति का इनकम 30 लाख है
तो उस व्यक्ति को आज के न्यू टैक्स रिजाइन नहीं, आज के न्यू टैक्स रिजाइन मतलब न्यू टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से एंड ओल्ड टैक्स रिजाइन, कौन सा ओल्ड टैक्स रिजाइन, दोनों से कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, ये आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से मुझे दोगे। ठीक है, और इसका मैं सेपरेट एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि अगर टैक्स रेट तो हमने बता दिया भाई, उस पर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको टेक केयर, गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको एक ही तरह के मजेदार फैक्ट्स के साथ, जैसे सरचार्ज, असेसमेंट ईयर, एसएससी, सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और उन स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो कि इनकम टैक्स स्लैब रेट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, और आई होप कि आपकी भी कंफ्यूजन जरूर दूर हो गए होंगे। धन्यवाद।